सरकार ने मुझे बुलाया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मैंने उनको कुछ वक्त दिया था कि अगर जो गुनहगार है जिसके ऊपर 60 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के तो चुन चुन कर मारूंगा और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, तो मैंने उनको 5 दिन का वक्त दिया था। अगर ये वक्त के अंदर अगर तुमने कार्रवाई नहीं करे तो 6ठे दिन से मैं मेरी कार्रवाई की शुरुआत करूंगा और उसी का नतीजा है उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उनको एक संविधान की कॉपी गिफ्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि देश कायदे कानून और संविधान से चलेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। AIMIM के सुप्रीमो की हुंकार, मांग पूरी नहीं हुई तो निकलेगी इससे भी बड़ी रैली। बाबा रामगिरी और नीतीश को क्यों बचा रही है सरकार? मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। महंत रामगिरी और विधायक नीतीश राणे द्वारा विगत दिनों दिए गए विवादित बयान को लेकर MIM की तरफ से सख्त कार्रवाई करने की मांग हो रही है। AIMIM इस मामले में सबसे ज़्यादा आक्रोशित है और जल्द से जल्द नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी की गिरफ्तारी चाहती है तथा नीतीश राणे पर सख्त एक्शन के मांग पर अड़ी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर MIM की सीनियर लीडर इम्तियाज जलील अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 23 सितंबर को औरंगाबाद से मुंबई की तरफ रवाना हुए। वहीं इम्तियाज जलील के साथ मुंबई MIM के वरिष्ठ नेता वारिस पठान भी इस तिरंगा रैली का नेतृत्व कर रहे थे। देखते ही देखते इस रैली में लाखों का हुजूम सड़कों पर उतर पड़ा। इस कसीर तादाद में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुंबई पुलिस भी हैरान रही। हालात तो इस तरह बेकाबू होते नजर आए कि शांत व्यवस्था बरकरार करने के उद्देश्य से पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। मुमरा AIMIM प्रेसिडेंट सैफ पठान की अगुवाई में काफ़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान इस रैली में शामिल हुए। यहाँ तक कि भीड़ इस तरह बढ़ गई कि पुलिस ने रेती बंदर मुमरा अरेगांव टोल नाके पर उमड़ी भीड़ को रोक दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है इनको रोक रही है कि कानून व्यवस्था बरकरार रहे, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। आप देखिए। ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। नीचे कसारा के नीचे जो टर्न है ना, नीचे ये यू टर्न है, वो टोल नाका नहीं जाएंगे हम लोग कसारा नीचे रहेंगे। कसारा नीचे ही रहेंगे। चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, आप चेक कर लो। हम लोग कसारा नीचे रहेंगे। जो होटल नगर से चलो बैठो बैठो चलो बैठो बैठो अभी चलेंगे। चलिए चलिए। और वैसी जैसा हम एक लाइन बना के ना, वैसी लाइन बना, वैसी लाइन पे चलो। मेरा जूता रह गया है, जूता पहन लेना यार। सर हम लोग तो नीचे ही जाएंगे, हम लोग ऊपर नहीं चढ़ेंगे। नीचे ही रहेंगे, नीचे ही रहेंगे। एक काम कीजिए, गाड़ी में बैठ जाइए। आपका हाथ तो चलने वाली है। अरे यार गाड़ी में बैठ जाइए। वीडियो का भी जाने के लिए गाड़ी क्या कर लो। हम लोग सिर्फ कसारा नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं जाने वाले। या तो हो सके तो 7 मिनट में रहेंगे ना, तो कसारा से आप लोग पानी और चाय का गाड़ी में वही नहीं। हाँ सर, ओके चलो। कोई भी गाड़ी कोई भी नारा नहीं लगाना, गाड़ी भागो। पुलिस के रोकने पर भी ये तिरंगा रैली नहीं रुकी। लोग आते गए और जुड़ते गए और देखते ही देखते लाखों की भीड़ मुंबई की सड़कों पर
नजर आई। इस मुद्दे पर AIMIM के सुप्रीमो ओवैसी का हंगामेदार बयान भी सामने आया है। ओवैसी ने कहा कि अगर गुस्ताखे रसूल व नीतीश राणे पर एक्शन नहीं हुआ तो इससे भी बड़ी रैली निकाली जाएगी। क्या कहा है ओवैसी ने, आप सुनिए। जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया। भाई इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था। भाई ये तो MIM का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं अब फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े होने तैयार हैं। ये तो नामूसे रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले। इन लोगों नहीं आते तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में, मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है।